सम्मानीय किसान साथियों, तमाम सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, पंचायत समिति मेंबरगण, जिला परिषद मेंबरगण और सलाहकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, यूट्यूबर साथियों, साथी रवि आजाद, साथी संदीप जेनवाल, साथी बलवान पगड़िया, साथी सुरजीत बिजानिया, जेपी ढाका, किसान सभा के तहसील अध्यक्ष साथी विनोद धुआं, साथी रोहतास सोलंकी, मैं तमाम एसएफआई के साथी, तमाम सब साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने लाठीचार्ज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। खेतों में काम का टाइम है, बड़ी भारी काम की इस सीजन में आप लोग अपने साधनों से आए, बार बार आए। थोड़े दिन पहले नशा मुक्ति की एसएफआई की रैली में भी आप सब लोग आए, इनकलाब रैली में। उससे पहले 30 जुलाई को समाज मित्र के खिलाफ भी आप आए, पर यह प्रोग्राम था ही नहीं। आज राजस्थान के किसान सभा की पूरे राजस्थान की बैठक है, मैं उस बैठक के लिए जयपुर गया हुआ। सुबह 8:30 बजे मैंने फोन करा यहाँ के कृषि अधिकारी को कि आपके वहां जहां टोकन बट रहे हैं वहां एक आदमी अवांटेड है, उस आदमी का वहां बैठा होना जरूरी नहीं है। उसने मेरे को 1.5 घंटे बाद फोन करा कि साहब वो वहां नहीं है। मेरे पास साथियों की फिर सूचना आई कि वो बलवान बेनीवाल से वही बैठा है और वही गड़बड़ कर रहा है। तब तक उसने 150 टोकन नहीं दिए थे, आदमी आए हुए थे कम से कम 1500। मैंने एसडीएम को फोन करा कि आप कर क्या रहे हो भाई, आप यहाँ अव्यवस्था क्यों कर रहे हो। एसडीएम ने मुझे रिप्लाई करा कि साहब ऐसी तो कोई बात नहीं, अधिकारियों ने मेरे को कहा, लेकिन मेरे पास फोटो आई, एक सिपाही उसको लेकर के आ रहा है, भारी विरोध। भाई सुना था कि जलियांवाला बाग हुआ, जिस दिन जलियांवाला बाग हुआ उस दिन गेट पर पुलिस खड़ी हो गई। जो लोग भीतर सभा कर रहे थे उन सभा करने वाले लोगों के लिए निकलने की कोई जगह नहीं थी। गेट पर पुलिस संगीन लेकर के खड़ी हो गई, ठाए 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 गोली मारी। लाखों हजारों हजार लोग जलियांवाले बाग में गोलियों से मरे और लोग जब वहां भगदड़ मची तो कुएं में गिर गए। आज भी गोलियों के निशान मौजूद हैं। उस कृषि विश्राम गृह में बेईमानों ने गेट बंद करे हुए थे, फिर भीतर लाठीचार्ज करा और लोगों को लहूलुहान करने का काम करा। ये दूसरा जलियांवाला बाग भादरा में करने का काम बाबूजी ने करा। डूब मरो बाबूजी, तुम्हारी बदतमीजी और तुम्हारा बद इसकी गंदी हरकत कर सकता, सोच भी नहीं सकता। अरे 7 फुट ऊंची दीवार, उस पर 1.5 फुट ऊंची ग्रिल है और महिलाएं उसके ऊपर से जा रही हैं। फोटोएं वायरल हो रही हैं, यूट्यूबर लोगों ने फोटोएं दिखाई और वो बदहवास एमएलए ये कह रहा है मैं तो साधारण फोन रखता हूं। अरे जो मुख्यमंत्री ने आपको 1.5 लाख का फोन दिया है वो कहां दाब लिया, उसको चला। एक मिनट अपडेट हो। और जब दीवारें फांग रही थी लुगाइयां तो तू कहता प्रशासन को क्या ये बाहर लगाओ काउंटर, 10 काउंटर लगा देते और सबको टोकन दे देते। 1 से 100 नंबर ले टोकन, 100 से 200 ले टोकन। फिर एक खबर डाल देते सोशल मीडिया पर बुला करके पत्रकारों को कि आज 100 से 200 तक या 1 से 200 तक टोकन से खाद मिलेगी और खाद जाकर के ले लो। अरे बेईमानो, टोकन देते हो एक जगह, रुपए लेते हो दूसरी जगह, खाद देते हो तीसरी जगह, 3 जगह लाइन लगाना चाहते हो। अरे बदतमीज लोगों, ये तुम्हारी फुद्दू व्यवस्था। कह रहे हो कि वाह, कह रहे हो कि शासन चलाना आता है, ये तो बड़े घर के लोग हैं, ये तो 3 बार जीते हुए। भाई जीते तो 6 बार जीत गया होगा, ये शिप पर हो मट्टी हो जाएगी। वही थारो मोदी, थारो केंद्रीय उर्वरक मंत्री, थारो कृषि मंत्री के अंदर वो खाद कौन देन तो किल्लत आई थारो धरनो। मैं 1 घंटा जमा धरने ने टोकन हाथ में पकड़ा दे रवाना कर दियो। बेटा के गए मुकदमो हो 37 मुकदमा हुए, 38वां राव सरोर हुए। मैं तो को रोवा नहीं मुकदमा हूं, एक मुकदमो 1 तोड़ो सोनू हुए क्रांतिकारी, 1 तोड़ो सोनू। बेटा बेईमान के भी नहीं लाठी चलाई, मेरे काके की साड़ी को छोड़ो बजरंग। वो बात अलग है कि वो बीजेपी को एजेंट और टल्लो, लेकिन मैं मरण दू बदले जो थे। अरे कुरकुरा है कुरकुरा, टेढ़े हैं पर मेरे हैं। हाँ मैं उतराया नीचे, टंकी घड़ती हुआ फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी मैं दिन में। मैं क्या नीचे उतारो और छोड़ो पढ़ के मर जाओ। एसपी ने रोड़ा गया मैं, उतारे छोड़े नीचे, 2 दिन ऊपर चढ़े।
अरे सब बेवड़ा रंग साके चढ़िया कालिया बेगा इनमें चूचरे में गई बात पानी चोर के आपकी ढाणी लगे पानी चोरी करे वे पानगढ़ तो टप्पो को जानने पानी को दे छोरा साके चढ़िया अरे मैं क्यों तो बीजेपी बढ़ती बतलियो काकेन फोन करे मैं के टिंगर ने समझा बीजेपी वाला बर्तन मरवावेगा बलि चढ़ावेगा ए बीजेपी वाला आपका टापर तो विदेश पटन निकालते आज लोगों ने घबरा ने जाति धर्म को धंधो पकड़ा दे जो बावड़ी बूथ ने भरत रखियो 1 साल आंदोलन चलो देश में 500 पुलिस वाला गया मीटर पर कहीं हाथ को लगा दियो एक बार लाठी नहीं साथी रामगढ़ में 4 दिन बैठे रहे सड़क पर अरे तुम ये थे आंदोलन करने के लिए नहीं आए थे 10 तारीख को लोग आंदोलनकारियों से बात नहीं करी बाबूजी का एक पत्रकार ये गला पड़ रहे हो क्या थे जाओ चपके सी दिखाते हो अच्छा बलवानपुरिया दिखाता तो तने मजा आता अरे तने जिदो रहे चपटे सी दिखाते कट्ठे कट्ठे तू कई लोग जो कहो शामो क्या भाई जी फोन कौन चुक्यो मैं को शामा तेरे वर्गी तो से ज्वाइनिंग और कर लेगा नहीं तो घंटी जाता है बाबूजी मैं तो कहूं हेलो कौन बोल लो बाबूजी ने कहा हलो एक बार छूट गया नहीं देखो फोन कौन सके फोन हाथ में रखा गो यहाँ टुटल तो 23 महीना हुए रवि आजाद है 23 हमारे लहू का असर देख लेना कदम जीत लेंगे सफर देख लेना बाबूजी का चक्का फिरेगा फोन यहाँ हाथ में क्या कोई फोन माने मिला तो ले मिस कॉल को नहीं आएगी बाबूजी मिस कॉल अच्छा राजपुरे के महिंद्र के छोरे कुटवा दियो जब बलवान पुनिया खिलाफ सट्टा लगा तो फिरो जब आदमी अपना 100 कुट्टल मूंग बेच गए और किसानी की लड़ाई लड़ने आदमी हैरान में क्या हो पिठा कुटवा दिया शर्म को नहीं आप बात में 30 तारीख नहीं जगह करो ए बेईमान चकी थाली खाई बेन छेद करे अब हाथ में 30 जुलाई कह के गयो 12वें दिन तो भूप ने साबित होगी यह बात 12वें दिन भूप ने साबित होगी यह बात भूप सियाई मेरो पड़ गयो 12वें दिन मैं कई अठे तू जगह के दम पर नाचे बन जयपुर में कोई छा बुन रहा है अब आप कई आज मैं कहना चाहूं मैं मूंग वाले ताऊ ने सोशल मीडिया में ट्रायल करें कई 100 कुंटल मूंग की शर्त लगा के तेरे नथुआनी महेंद्र की ऐसी तैसी कर ली 2 साल में तेरे की फसल बनी हुई हे प्राणी हे किसान भाई हे मूंग वाला आदमी हे मुच्छों वाला ताऊ तू मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं तू टूल है टूल औजार है तेरे को औजार के रूप में इस्तेमाल करा किसके खिलाफ जो काले कानूनों के खिलाफ लड़े किसके खिलाफ जिसके शासन में 2400 करोड़ बीमा आया किसके खिलाफ जिसने 51 स्कूल की मदद करे किसके खिलाफ जिसके बनाए हुए एग्रीकल्चर कॉलेज का आज वर्चुअल लोकार्पण हुआ है उसके खिलाफ तुझे इस्तेमाल करा गया यानी तेरे बेटे तेरे भाई तेरे साजिद के खिलाफ तुझे कुल्लू मुल्लू जैसे लोगों ने टूल की तरह इस्तेमाल करा जो खुद इस्तेमाल हो रहे थे किस तरीके से मैं बता नहीं सकता सभा में बहन बेटियां मैं बता नहीं सकता वो लोग कैसे इस्तेमाल कौन था टिल्लू कौन था टीनू कौन आया था वो मीनू हु इज मीनू इज द एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड आरएसएस कहां से आई उसको सुरक्षा बलवान पुनिया को रोकने के लिए क्यों मैंने पूछा कौन से कानून तुम्हारे कानून काले हैं तुम्हारी नीयत काली है तुम मंडी बेच दोगे तुम बाजार बेच दोगे तुम किसान की फसल नहीं खरीदोगे उन कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान की एक राजस्थान की विधानसभा में तकरीर करने वाला बलवान पुनिया पहला विधायक था हरियाणा में एक आंदोलन हुआ पहला आंदोलन पीपली में लाठीचार्ज के 2 दिन बाद मेरी विधानसभा में तकरीर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चुभ गई बाबूजी सोचते हैं कि मैंने बलवान पुनिया को हरा दिया नहीं बाबूजी थाने से मेरे टकने के बांध दे रुड़ा के मार दूं मैंने तो राणा लोग दिल्ली में बैठा अरे बाबूजी शुक्रगुजार कर
भादरा की जनता ने जो मुझे एमएलए बनाया, और आज तू मीठा पानी पी रहा है, नहीं तो तेरी हड्डियां गल गई होती बाबूजी। इसलिए 7 साल की और तो खारा पानी पीता ना तो तेरी हड्डियां गल गई होती। 5 फुट का पाइप का टोटका नहीं आया। अरे बेईमान ये कह रहे हैं आज सोशल मीडिया में कि 6000 कट्टे आ गए। तुमने 6000 कट्टे कहां बांटे, क्यों नहीं बताए? तुमने क्यों धोखा दिया? भादरा केबीएसएस के नाम से 1000 कट्टे अलॉट करे, वहां तुमने एक कट्टा नहीं भेजा। तुमने खाद के कट्टे कहीं के कहीं भेज दिए। कल कह रहे थे बलवानपुर में रसलाना नहीं आया। अरे तुम ढंग से खाद बांटो, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने की हिम्मत भी रखता हूं। मैं वो बलवानपुरिया हूं जो 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद तुमने गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया। मैंने टोटल कामों में तुम्हारा धन्यवाद किया कि देर से सही भादरा के उस समय के विधायक ने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मेरा नाम लेकर के विधानसभा में आवाज उठाई। अरे तुम खाद ढंग से बंटवाओ, हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। मुझे पता है कि अगली बार तेरी मदद करने के लिए न टीनू आएगा, न मीनू आएगा, न ये डूडीयू जी आएंगे, और न ये भैरवाड़ी वाले आएंगे। सब तुम इकट्ठे हो गए थे, अब तुम्हारी बांटने की बारी आई है तो तुम कुत्तों की तरह लड़ोगे। मुझे पता है, पता नहीं तुमने किसी को दे रखी थी, ये मैं जानता हूं। तुम इकट्ठे नहीं होगे, भाजपा की जनता तुम्हें इकट्ठा देख भी लेगी तो ये कहेगी कि सांप ने वाले एक ही थाली में भगाओ इनको। लेकिन मुझे पता है मेरे किसान को आपने क्यों पीट दिया, ये अच्छे लोगों पर तुमने लाठियां क्यों चला दी। अरे किसने दिया उधर लाठीचार्ज का उधर किसने दिया? हमने रावसर में तय करवाया था कि जो खाद आपने साथी निरंजन बैठे रावसर से, जो खाद आप जिले में बांटोगे वो खाद कहां जाएगी, कितनी जाएगी, आप अखबारों में सार्वजनिक करोगे। अगर आप अखबारों में सार्वजनिक करते तो ये लाठीचार्ज की नौबत नहीं आती। लाठीचार्ज सिपाही ने नहीं करा, लाठीचार्ज बाबूजी की सुबद्ध जुबानी ने करा। आपको याद है झांसल के लोगों, बिरान के लोगों, छानी बड़ी के लोगों, आपने लाखों रुपए खर्च करके अमर सिंह बराज को बचाया। और ये बेईमान कह रहा था भादरा में कि नहर टूटने वाली थी, कामरेड नहर पर फिर रहे थे और मैंने 50 कमांडो लगाए, फिर इनको नहर से नीचे उतराया, तब नहर बची। अरे पहला यहां कहता कि झूठ बोले आदमी तो मर जा, अब बेईमान पे की कौन दुख है। अरे नहर बचाई छानी के लोगों ने, झांसल के लोगों ने, बिरान के लोगों ने, और कम से कम 50 लाख रुपए खर्च करके बचाए। और एक बेईमान ने 100 लीटर डीजल नहीं दिया। शेवंडी की कार्रवाई के लिए 18 सितंबर को बिरान के लिए हम लिखवा के लाए थे। इस बेईमान ने कलेक्टर को यह तक नहीं कहा कि बिरान गांव पूरा डूब गया, ये झांसल की फसलें तबाह हो गई, आप इसके लिए शेवंडी बोलिए। नहीं, क्योंकि बिरान गांव में मैं जीता हुआ हूं। इतना मन से काला आदमी जो किसान का दुश्मन, उसका छोरा, और वो कह रहे हैं कि किसान हितेशी श्री संजीव बेनीवाल जी बड़ा जोरगा हितेशी हो, बाल जो हितेशिया में लाठी सकी है आज थे मायका। अरे एक बात तो बता दो, ठीक है, ये कोई बत्तर का रखी है जो को 10 बजे चेक जाना। मैं काल मोमनवास गयो, 4 छोरा मिलिया मैंने बैठे, वो कौन बैठा, कह भाई जी मैं पहले दिन रात में 9 बजे बच गया, तो क्या उसके में दिन के 8 बजे भूखा किस्सा आगे मैं कौन जो ना हिसाब बैठा लो थारे गिरा बत्तल कुकुर हो क्या लोगन कुटवाना है। मैं तो अथे हुई कोई जब भी डॉक्टर कोर्ट में हो, सुरजीत कोर्ट में हो, कोई कामरेड लाइन में लागे हुई को नहीं थे, थारे लोगन कुटवा दिया, थाने शर्म को नहीं आई। मैं कहना चाहूं लैंड में लागे आदमी ने सीपीएम को, न बीजेपी को, न कांग्रेस को, वो किसान हो। आज एक क्या बारी बारी 2 दिन कार्रवाई कर दी। मैं ज्ञापन लिखे ले आया हूं, मैं स्पष्ट बात लिखी है किसान सभा की तरफ हूं। लाठीचार्ज के दोषियों की न्यायिक जांच करो, न्यायिक जांच करके और उचित दंड दो दोषियों। मैं लिखे सभी खाद और यूरिया डीएपी किसानान वाली मांग के अनुरूप उपलब्ध कराओ। नैनो खाद जबकि सप्लीमेंट्री नैनो डीएपी यूरिया दे बंद करो। आज स्पष्ट कागज में बताओ बंद करवानी है कौन करवानी। एक सुर में सबकी आवाज है, नैनो और सामान सप्लीमेंट्री सामान सा डालो बंद करो। नंबर 3 खाद की जानकारी सार्वजनिक करो, कथे आवेगी, कितनी आवेगी, कितना बजे बटेगी, कुल बंटेगो, सारा नाम सोशल मीडिया के जरिए और मैं संस्था के आगे पासे चस्पा करो। जगह जगह लोगों को खाद को, बीज को, पेस्टिसाइड को काम है
धंधो है वह लोगों का गोदाम कठे वह गोदाम आगे वह कायदा सूचना लगाओ कि यहाँ कौन सा माल कितनी मात्रा में है और कितनी मात्रा में उपलब्ध है या रहेगा, कितने दिन में आएगा, यानी उसके पास यूरिया कितनी है, डीएपी कितनी है, एसएसपी कितनी है, उसकी दुकान के आगे, उसके गोदाम के आगे वह कायदा नाम लिखा हुआ हो, बोर्ड लगा हुआ हो, ताकि किसान गुमराह नहीं। क्योंकि परसों बादरा में छापा चल रहा था और एक दुकानदार के गोदाम पर छापा लग गया, पुलिस पूछ गई, वहां माल था, वो माल उसकी दुकान के कागज का था, लेकिन उसके आगे गोदाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए लोगों ने सोचा इसमें डीएपी ब्लैक की रख रखी है। ये जो आंतक डीएपी के नाम का मोदी जी ने और अमित शाह ने फैलाया है, मैं राव सर की बात दोहराना चाहूंगा। ये जो नकली खाद और खाद की शॉर्टेज, हमारे देश के गृह मंत्री, जो सहकारी समितियों के मंत्री, जो सोसाइटी मंत्री, उनकी देन है। उसकी वजह से देश में लूट मची हुई है। इस लूट के खिलाफ लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। साथी बलवान फगेड़िया ने ठीका, जब तक इस देश में मोदीनामा बंद नहीं होगा, किसान का जिक्र नहीं होगा। साथियों, आज से एक हफ्ते पहले आरएसएस आपके 100 साल मना रही थी। आरएसएस कह रही थी हमारे 100 साल हो गए। 100 साल में आरएसएस ने कभी भी हिंदुस्तान के किसान का मुंह में नाम नहीं लिया, कभी भी हिंदुस्तान के दलित का आरएसएस ने मुंह में नाम नहीं लिया, कभी भी हिंदुस्तान की महिलाओं का आरएसएस ने मुंह में नाम नहीं लिया। इस देश की आबादी 50% महिला है। इस देश की आबादी में कम से कम 57-58% दलित हैं। उन दलितों की आरएसएस नहीं हो सकती। आरएसएस के लोग जो सत्ता में बैठे वो लोगों के नहीं, वो लोगों के नुमाइंदे नहीं, बड़े पूंजीपतियों के नुमाइंदे, जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांट करके सत्ता में आ गए, लेकिन अल्टीमेटली फायदा बड़े पूंजीपतियों का कर रहे हैं। उसी लूट का हिस्सा राजस्थान की विधानसभा में भादरा से एक विधायक जीत के चला गया, जो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं, तुम्हारा उल्टा काम है या सीधा काम है, तुम तो आओ और काम करा लो मेरे से। काम कैसा? जो इनका एजेंट बलवान करता है, बलवान भाईवाल रामगिरिया का करता है, जो इनका कोई आदमी नेठाना में पर्ची दे रहा था, जो इनका एक रकम खोर, जो आदमी इनका सूद खोर, जो आदमी इनका रिश्वत खोर, जो आदमी इनका हफ्ता उगाई करने वाला भीम सिंह फड़ोलिया कह रहा है कि मेरा नाम लेकर के कामरेड सबसे नाम लेकर के कहता है, तो भीम जी जगह जगह उगाई करके ले आओ, अधिकारी आके कि हमारे को तो मिलनो भीम जी ले गए, तो भीम जी थारो ही नाम लिया, फिर और की मुखिया लिया तो हमें दोनों लगे तो कई खत्ता फेंक दो, कन्नौर अर्जुन के करेंगे कर लेंगे तो देखा भी जुट गया हो। भी अभी थरा की जूत पड़ना वहीं थोड़ी नाम कई लोगों में पढ़ चुके हैं गांधी, थारे भी पढ़ेगा, थारे कटेगा ही वे, क्योंकि कोर्ट में अर्जुन को विरोध हो गया, वकील विरोध करने लगा, क्या फाइल खराब करे, और आपका वकील कहीं फाइल खराब करे, जब थारो जगो बाहर संघ में चुनाव लड़ो, वो आदमी अर्जुन के बैठ गयो, हार गयो, ऐसे क्या हाथ धरे, आप तो चुनाव में कौन दिल्ली गए शादी से जीत गया, पर जगह जगह पर बाद में हाथ धरे हुए पैसा थे हो गया। मैं बताना चाहूंगा साथी, रफीक जी होता है लेकिन चले गया जरूरी काम, तो मैं और बताता, मैं जरूर बताता कि आगे आगे सामने 2 बार चुनाव मान, 3 बार चुनाव मान लियो, पहले तो हिसाब कंटो कर देते काट दे। पर दोस्तों, आ लड़ाई चुनाव की को नहीं आ जाए, आ लड़ाई किसान सभा की लड़ाई। चुनाव को तो जिक्र है, बात खतरा है कि व्यवस्था सारी चुनाव बनावे, चुनाव बिगाड़े। भाई जी मैं जीत गया, मैंने लोग कहता कि कामरेड को राज को नहीं के करे, वो मैं बाबू जी का लोग कहता कामरेड की चल रहा बहुत जोर की। भाई जी मैं चला गए तहसील ने स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, तहसील ने कोरट, तहसील ने डिमो, तहसील ने किठा के नहरांगा बजट काला नाला पानी, सोसाइटी समितियां, अभी मुंसरी समिति को छप्पन आए मेरे को क्या मैंने खाद को लेने देने, भेदभाव आरोप बलवान पुनिया पर, क्या बलवान पुनिया भेदभाव करता है, जबकि मुंसरी का अध्यक्ष जो हमारे असमर्थित साथी उसको खाद नहीं लेने दे रहे, टांग अड़ा रहे, नियम कायदे कानून नए लगा रहे। मैं अधिकारियों से कहना चाहता हूं, अरे भूख सिंह मत बन जाना, कोई नहीं संभालेगा। पहले तो एक जमाना था जब लोग कहते थे आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो राड़ा कर खाना बना देंगे। आज मैं कहता हूं अधिकारियों, अगर जनता की बात नहीं सुनोगे तो भूख सिंह बना देगा। जनता की बात सुनोगा तो माने न्याय करना हवे, जब दिन के लाठी चार्ज में 10 गुना, मैं क्या नाम बोल लू,
मैं तो न्यायिक जांच करो, न्यायिक जांच करो। मारो सको है कि बापू जी को वो भाषण छेद गयो कईया ने, और वह तुमको लेने गए चक्रा में, वह तुमको लेने गए चक्रा में शहीद हो गया और हमारे लोगों पर लाठी लगा दी। मैं कहना चाहूं पुलिस के लोगों में ज्ञापन देंगे गेट पर, एसडीएम ने बुला लो, ज्ञापन ले लो, और ज्ञापन ले गए मैं आधी घंटा थोड़ा वेट करांगा, मैं ज्ञापन दे दियो, मैं बाद में थाना खुलो नुतो है थे थाई पुलिस बुलाओ और हमारे मार के दिखाओ। मैं झूठ खाना चाहूं को नहीं अभी बैठा रहना थे हमारे मार के दिखाओ थे बाल जी जब दिन बार लोगों ने भूखा दिशा में मारी मारे मार के दिखाओ आज मारे 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 खा लेने मसाले मारने हेलो देरो पटिया थाने ऑर्डर कर दियो आज लियो मैं ऑर्डर और कटराई है बस कर पहली बलवान पूरियो मान जाओ आज जे थे हमारे मारो ना तो मारो ज्ञापन पकड़ो और किसाना ये मांगे पूरी कर दो भाई जिम्मे उनको मल खेड़े थे खाद पुगा दो, हर किसान ने खाद दे दो बिना नैनो यूरिया डीएपी के दे दो, ये टोकन काट के और ऐलान कर दो कि भाई तन टोकन आज मिले तन खाद 3 दिन बाद मिले। मैं तुम बाजरा को किसान रवि आजाद कितो सदीरों किसान है कि लट पड़ गया मैं बाद में भी लक्ष्य खाद हो लाठी को पकड़ी देगी आज काम है कि मारो मेरा लक्ष्य दिन दिन तो क्या मार ली कोई बात बन के हाथ में जाना खाद दे खाद ही मांगा लट पड़ गया कोई कई आदमी बन गए कि भाई जितना मतलब ठीक है मरो आप पूछो खाद दो क्योंकि छावनी खत्म होगी साड़ी बीज नू जावा अरे कागज लिखा के लिया मैं कि जगह जगह दाना अंकुरित हो गया जगह दाना सड़ गया जगह दाना गल गया वह दाना तुलाओ बाहर कढ़ाओ तुलाना दे क्रॉप कटिंग में ताकि भीमों में बेईमाना मैं पर निगाह को निकली आज निगाह करें का खाद 2 नंबर में कट्ठे बेच दिया 300 रुपया कट्टे का कट्ठे कमा लिया आज ही का आया मैं अरे कीमत आता लोगों के मुंह में गुआर में अरे उन आदमी गेहूं में भाई जी 10 किलो कपास को नहीं गेहूं में और 200-300 किलो बिम्बों कटा रखे कपास में मतलब दलाली काला बाजारी बेईमानी और आगे दलाली करें लोग आशी बैठे आठे बैठ के रणनीति बनावे मुंदरिया बड़े गांव में पंचायत आप 18 तारीख ने प्रदर्शन किया कलेक्ट्री पर 19 तारीख में 4 गाड़ी गई मुंदरिया पंचायत को और आप कहो कि गन्ना सचिव ही बनी सचिव वो बिम्बो उठा गया अब सभी फसल को नहीं अगर वो बिम्बो उठाएगा कलेक्टर ने ज्ञापन दे गया और लोग दे गया किसान सभा के लोग कौन गया खुला किसान के लोग जो कोई संगठन में कौन हो मतलब मैं सिर्फ राजनीतिक बात को नहीं कर रही हूं मैं किसान की बात कर रहा हूं जो को गेहूं को पीड़ित है एक छोटे चटान के पोस्ट गई है क्या चका तालाब फिर रहे मैं बीमा कंपनी के लिए चंदो करता ए लोग 15-20-100 लोगों फायदो पचास के तहसील के हजारों हजार किसानों फायदो को पचास वो छोरो आंगी पोस्ट गिरे बनी सारी आईडी खोल के देख लियो लेकिन अब आंखें आगे 5 कड़ी उतर गई भाई दिल्ली वाली बात है दिल्ली भी आई दिल्ली का बच्चा वजह मोदी जिंदाबाद बाबू जी को आदमी गयो भीम जाके वजह के दिल्ली भी आई है कह मोदी जिंदाबाद 3 दिन बाद बाबू जी आयो गए तो दिल्ली का बच्चा वजह मोदी मुर्दाबाद बाबू जी इंग्लिश होता है कहो तू कह मोदी जिंदाबाद क्या तो मुर्दाबाद के जी पानी आंख खुल गई पहले आंख बाबू जी लोगों की आंख धीरे धीरे खुल गिर की लाती मारी है नहीं मेरे लवारे कम खुले था लो समीर मत हम ज्यादा खुली बाबू जी मैं थाने को खुली नंगी चुनौती है मेरे साथी जेपी डाको तो कहो ना फोन चक्के को नहीं बाबू जी तेरे को फोन और चका के छोड़ूंगा तो फोन बंदरा खोल थे अरे 1.5 लाख रुपया को फोन मिले रहे चक्कन खातर मिले रहे चक्को ठेकेदारी बलवान पुनिया की आंख सूझ रही है मेरी तो आंख सूझी थे फोन से किए मेरे देखो तो टिक्के चक्को तो सही कितो प्यार करे जनता विधायक को चक्को तो सही दे लेकिन अजय बेईमाना का नंबर दे रखे बेईमाना का चक्को आज चल रहे बनी आज है 13 तारीख अगर इन ज्ञापन पर गौर न हुई तो आने वाली 17 तारीख में पूरे जिले में किसान सभा
ज्ञापन देगी और भादरा का लाठी चार्ज की न्यायिक जांच की मांग दोहरावेगी और दोषी ने गिरफ्तार करेगी और FIR करने की मांग करेगी। क्यों लाठी मारी तो क्यों मारी? एक में आ कार्रवाई कर दी, बा कर दी। ये तुम्हारी कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, कुछ नहीं है कार्रवाई। आपने बिल्कुल फली बनाया है। दोषी कौन है वो बात सार्वजनिक करो, तब जनता को विश्वास होगा। और ये मांग सिर्फ अखिल भारतीय किसान सभा की नहीं है। ये साथी बालसमुद्र में कल ज्ञापन देंगे, रवि आजाद हरियाणा में किसान यूनियन की तरफ से ज्ञापन देगा। और मेरे पास हनुमानगढ़ से साथियों का फोन आया है कि जिले का प्रोग्राम रखो, पूरे जिले में लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी ज्ञापन देते वक्त या खाद मांगते वक्त किसान पर लाठी चलाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, आप मेरे अनुशासित साथी हैं। जैसे मैंने आपको कहा, आप बाहर आ गए, मैं उस गेट तक जाऊंगा, आप यहीं बैठे रहोगे।